भारत की महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। 6 फरवरी सुबह 8:12 पर उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनके जाने से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच सदमे का माहौल है। जहां एक तरफ उन्हें याद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हैरत इस बात की है कि उनके निधन से जस्ट 12 घंटे पहले डॉक्टर प्रतीक ने ये ऑफिशियली कहा था कि शी इज़ अंडर द थेरेपी एंड टॉलरेटिंग द थेरेपी। मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था जिसमें यह साफ कह दिया गया था कि लता जी अब ठीक हो जाएंगी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि लता जी का निधन हो गया। दरअसल ये कहा जा रहा है कि लता जी पिछले 28 दिनों से लगातार हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनके एडमिशन के बाद लास्ट टाइम उनसे आशा भोसले मिलने गई थी। आशा जी ने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने आशा जी से कहा कि मैं अपने पिताजी की रिकॉर्डिंग सुनना चाहती हूँ और आशा जी से ईयरफोन मांगे। गौरतलब है कि लता मंगेशकर को पहले कोरोना हुआ था, फिर उन्हें निमोनिया हो गया था और अगर अंत समय की बात की जाए तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगातार लगाने की डॉक्टर ने हिदायत दी थी। वहीं आपको बता दें, खबरों में ये बात सामने आ रही है कि लता मंगेशकर ने आखिरी समय में अपने पिताजी की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए उस ऑक्सीजन मास्क को हटाया था। लता मंगेशकर ने अपनी बहन आशा भोसले से ईयरफोन लिए, अपना मास्क हटाया, अपने पिताजी की रिकॉर्डिंग सुनी, उसे गुनगुनाया और गुनगुनाने के बाद फिर वो आराम करने लगी। आपको बता दें, डॉक्टर्स का मानना है कि शायद उस ईयरफोन लगाने के बाद गुनगुनाने से उन्हें सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होने लगी, जिसकी वजह से हो सकता है उनका निधन हुआ हो। कहा ऐसा भी जा रहा है कि लता मंगेशकर को पता चल चुका था कि उनका अंत समय अब नज़दीक है, इसलिए उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि अपने पिता की रिकॉर्डिंग को वो आखिरी बार सुनना चाहती हैं। पहले आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस शख्स का अंत समय आता है उसे ऐसी इंट्यूशन आने लगती है। कहना गलत ना होगा कि लता जी को अपने अंत समय का आभास हो गया था। शायद इसीलिए उन्होंने ये इच्छा अपनी बहन से जाहिर की और उन्होंने एक गाना गुनगुनाया। हालांकि अगर आप उनकी मेडिकल हिस्ट्री पर नजर डालेंगे तो वो दूसरी तरफ इशारा करती है। तकरीबन 28 दिन पहले लता मंगेशकर बीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी। उसके बाद कोविड हुआ था, फिर निमोनिया हुआ था, फिर सांस लेने में तकलीफ हुई थी और इस सब के बाद अगर आप ध्यान दें तो लता जी के निधन की वजह हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मल्टी ऑर्गन्स फेलियर को बताया था। लता जी के निधन से 6 दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि वो स्वस्थ हो गई हैं और बहुत जल्दी से रिकवर कर रही हैं। वहीं अचानक खबर सामने आई कि सुबह 8:12 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया, जिस पर विश्वास करना वाकई उनके किसी भी फैन के लिए नामुमकिन सा था। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो भी संसार में आया है उसे इस दुनिया से एक दिन रुखसत होना ही है। लेकिन अगर बात की जाए लता मंगेशकर की तो लता मंगेशकर अमर हैं और अमर रहेंगी।